मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक मिली हिंदी व्याकरण और रचना में से पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। सब अपनी अपनी टेक्स्ट बुक, ग्रामर की टेक्स्ट बुक निकाल लेंगे और पेंसिल, रबर कटर सब निकाल कर बैठेंगे। और आज आपको मैं बताऊंगी शब्द तथा शब्द भंडार। आशा करती हूँ आपने लेसन नंबर 2 का लिख लिया होगा एक्सरसाइज, और इसका डेफिनेशन भी लिख लिए होंगे। मैं आपको बाद में दूँगी लिखने के लिए। तो आज आप पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, शब्द तथा शब्द भंडार। और जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हम लोग भाषा सीखते हैं। भाषा सीखने के बाद हम वर्ण लिखते हैं। वर्ण के बाद हम लोग लिखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं। वर्णों के बाद हम लोग शब्द बनाते हैं, और शब्द बनाने के बाद हम लोग वाक्य बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर शब्द तथा शब्द भंडार किस प्रकार से है, इसका है स्टार्ट करेंगे हम। वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। वर्णों के जो सार्थक समूह हैं उन्हें कहा जाता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भी प्रकार हैं। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर, स्रोत, अर्थ तथा व्याकरण के आधार पर किया गया जा सकता है। वर्णों का, इसका डेफिनेशन है, शब्द का जो डेफिनेशन है, वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। वर्णों से जब हम सार्थक शब्द, मीनिंगफुल जो समूह है, ग्रुप बनाते हैं, उसको कहा जाता है शब्द। एक उसका अर्थ निकलता है। वर्णों से हम लोग एक शब्द बनाते हैं और उन शब्दों का क्या करते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं, और सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। उसका एक अर्थ निकलता है, बिना अर्थ वाला निरर्थक शब्द नहीं होता है। सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं और उससे लिख देते हैं। तो शब्दों के प्रकार हैं। शब्दों के प्रकार आप देखेंगे कि हिंदी शब्दों का जब हम वर्गीकरण करते हैं, उनका भेद करते हैं, तो किसका आधार पर करते हैं? पहला है रचना, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर इनकी रचना की जा सकती है। इनके जो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण है, शब्दों के प्रकार जो होते हैं। इसके बाद है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। पहला है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। इसका डेफिनेशन देखेंगे। रूढ़ शब्द यानी जो शब्द भिन्न अर्थ देते हैं उसे कहते हैं। रूढ़ शब्द है ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों का हम खंड यानी भाग करने पर, एक शब्द, एक जैसे एग्जाम्पल दिया है गाय, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ऐसे शब्दों का ना भिन्न अर्थ, उसका अर्थ ही नहीं निकलता, बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है रूढ़ शब्द। जैसे एग्जाम्पल दिया है गाय, अब ग प्लस य लिखा है तो न ग का अर्थ होगा ना तो य का, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये शब्द रूढ़ शब्द। परंतु जब हम दोनों को मिला देंगे तो एक शब्द बन जाएगा गाय। परंतु उनको खंड करने पर, खंड यानी भाग करने पर, गाय का हम गा अलग कर दिए प्लस य कर दिए तो वो अलग अलग शब्द हो गए, दोनों का एक कोई शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट है किताब, तो कित प्लस आब, अब कित का कोई अर्थ नहीं है, आब का भी। तारा, ता प्लस रा आदि ये शब्द है, खंड करने से भी कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए रूढ़ शब्द ये कहलाते हैं। परंतु जब हम इनको जोड़ के लिखते हैं तो इनका एक अर्थ निकलता है। जैसे गाय है, गाय एक क्या है? पशु है। किताब यानी पुस्तक, और तारा कहने से जो आसमान में तारे निकलते हैं, स्टार, उसको कहा जाता है। सेकंड नंबर है यौगिक शब्द। 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 शब्दों को मिलाते हैं या शब्दांशों को जो है जो शब्द है उनको जोड़कर, योग करके ने उनको जब हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तब वो यौगिक शब्द कहलाते हैं।
ये भी निम्न प्रकार से बनते हैं। ये शब्द भी जो यौगिक शब्द है ये भी निम्न प्रकार से बनते हैं। देखेंगे, पहला है उपसर्ग से, पहला उपसर्ग से बनाते हैं। तो देखिए, उपसर्ग से बनाएं। उपसर्ग प्लस मूल शब्द, जैसे अ प्लस न्याय, यहाँ पर बन गया उपसर्ग अ लगा के बनाया गया। न्याय शब्द है मूल शब्द, उसमें अ उपसर्ग लगाकर अन्याय बनाए। उसी प्रकार है कार शब्द एक था, उसमें उपसर्ग लगा के हम लोगों ने एक नया शब्द बनाया, उपकार। और अन्याय करना तो आप सब जानते हैं, जिसके साथ न्याय ना हो, अन्याय। अध खिला, और उपकार यानी भलाई करना। अध खिला, अध खिला, इस दोनों को जोड़ दिया जाए यौगिक करके, या यौगिक मीन्स दोनों को जब मिला दिया जाए, खिला में अध वर्ड उपसर्ग लगा के हम बनाए अध खिला। अध खिला यानी आधा खिला। आधा खिला यानी जो फूल होता है पहले उसका जो बड्स आता है और थोड़ा सा फिर दूसरे दिन खिलता है, और जो सुंदर सा एक अध खिला फूल होता है उसको कहते हैं अध खिला, यानी आधा खिला, पूरा खिला हुआ नहीं, उन्हें आधा खिला हुआ बोलते हैं, उसे अध खिला कहते हैं। उसी प्रकार से पुत्र के साथ ऐड करेंगे उपसर्ग सु। सुपुत्र, सुपुत्र कहने से अच्छा पुत्र, सु का अर्थ है अच्छा, और पुत्र तो आप जानते हैं बेटा, सुपुत्र बनता है अच्छा बेटा, अच्छा पुत्र। सेकंड है ख, मूल शब्द और प्रत्यय लगा के, पहले उपसर्ग लगा के उपसर्ग उपसर्ग अध और सु, ये उपसर्ग लगा के बनाएंगे। अब प्रत्यय लगाकर बनाया जाएगा। तो ये देखेंगे हम मूल शब्द और प्रत्यय, जैसे है माली, और माली का जब हम चेंज करते हैं, जेंडर चेंज करते हैं, तो मालिन उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मालिन। अब बनाएंगे माली प्लस इन, ये बन जाएगा मालिन। और ये है आपका माली शब्द है, उसमें इन प्रत्यय लगाते हैं, इसमें क्या लगाएंगे, इन प्रत्यय, तब बनेगा मालिन, यानी कि माली की स्त्री मालिन, स्त्रीलिंग शब्द है। शेर में नी प्रत्यय लगाकर बनाएंगे शेरनी। तेज प्लस आब, ये होगा तेजाब, तेजाब यानी एसिड को कहते हैं। और इसमें है चर प्रत्यय, जल में चर लगाते हैं तो होता है जलचर। जल में रहने वाले, जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है वो कहलाएंगे जलचर। नेक्स्ट है ग, मूल शब्द, मूल शब्द और मूल शब्द दोनों है, मूल शब्द से बनेंगे शब्दों से। तो है विद्या प्लस आलय। विद्या ने आप जानते हैं, विद्या यानी बुद्धि और एजुकेशन बोलते हैं, और आलय यानी सदन, जहाँ पर हम विद्या ग्रहण करते हैं। तो विद्या प्लस आलय बनता है विद्यालय। डाक प्लस घर बनेगा डाकघर, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। फूल प्लस दान, उसका फूल भी है एक शब्द और दान भी एक शब्द है, तो बनेगा फूलदान। फूलदान यानी जिसमें फूल को सजाया जाता है और फूल रखा जाता है। राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर, अब ये है एक नाम भी होता है, हाँ, राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, राम शब्द बन गया। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर, ये तो हो गए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में भी तीन है, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, और मूल शब्द के साथ मूल शब्द हम लिख के वाक्य शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द है तीसरे नंबर का, और ये भी है इसका, वे यौगिक शब्द जो एक से अधिक अर्थ होते हुए भी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, यानी भिन्न अर्थ देते हैं, तो वे रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे यौगिक शब्द जो जुड़े हुए या मिले हुए शब्द हैं, एक से अधिक अर्थ देते हुए भी एक विशेष अर्थ को वो बताते हैं, उसका एक विशेष अर्थ हो जाता है, वे ही कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे है पंकज, अब है पंक प्लस अज,
इसका जो रूढ़ अर्थ है, इसका अर्थ होगा पंकज का अर्थ होगा कमल, कमल का फूल, पंकज का अर्थ है कमल के फूल को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है नीलकंठ, ये है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका यानी शिव। देन नेक्स्ट है ये है पंकज, पंकज यानी कमल, कमल का फूल है, और नीलकंठ यानी ये है आपका नीला है कंठ जिसका यानी शिव, पंख यानी कीचड़, कीचड़ में फलने वाला तो फूलने वाला, तो ये है कमल का फूल। देन नेक्स्ट है हिमालय, हिमालय हिम प्लस आलय, जहाँ पर हिम यानी बर्फ उसका स्थान है, एक हिमालय पर्वत है, तो एक विशेष पर्वत का नाम है हिमालय। उसके बाद है नेक्स्ट है घनश्याम, घन प्लस श्याम, और घनश्याम है श्री कृष्ण का एक नाम, दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द में आप घनश्याम भी लिख सकते हैं, तो है कृष्ण का नाम, कृष्ण। द नेक्स्ट है, ये हो गया आपका पेज नंबर 10। अब है पेज नंबर 11। स्रोत के आधार पर, पहला तो था आपका रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तो रचना के आधार पर हम किए, उसके बाद है स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। पहले स्रोत के आधार पर हम तत्सम शब्द देखेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द, तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते, प्रयुक्त यानी प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के जो संस्कृत के जो शब्द है वो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वो संस्कृत भाषा में है, इसे ही कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे पत्र, पत्र यानी पत्ता, पत्र कहने से पत्ता भी होता है, बट यहाँ पर पत्र कहने से पत्ता को कहते हैं। चंद्र, चंद्र यानी चंद्रमा के लिए, और जल, जल यानी पानी। तो ये है संस्कृत के शब्द जो हिंदी में उसी रूप में ही लिए गए हैं या प्रयुक्त होते हैं। दूसरा है तद्भव, ये आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट तद्भव शब्द, तद्भव शब्द होगा आपका संस्कृत के जिन शब्द, जो शब्द है संस्कृत का जो शब्द है उन शब्दों का रूप बदलकर, अब रूप बदलकर हिंदी में आ गया है, उसे ही तद्भव कहते हैं। संस्कृत का जो शब्द है थोड़ा रूप बदले हैं और वो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैं अभी पत्र का बताऊंगी आपको, पत्र यानी पत्ता, उसका तद्भव रूप कभी पत्र होगा तो उसका पत्ता भी लिखेंगे। चंद्र का आप लिखेंगे चंद्रमा, और जल का आप पानी। जैसे हस्त, हस्त है संस्कृत का रूप, संस्कृत शब्द है, परंतु क्या होगा, उसका रूप बदलकर वो क्या बन गया, हाथ। उसी प्रकार से रात्रि, रात्रि को हम लोग कह देते हैं रात, और चंद्र का है चांद, चांद आदि ये है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका देशज शब्द। अब देशज शब्द कहने से वे शब्द जो देश में बोले जाने वाली अनेक भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देशज है, अब ये पहला तो तत्सम हो गया, फिर तद्भव, फिर देशज शब्द। देशज शब्द वे हैं, वे शब्द जो देश में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है, अनेक भाषाओं में से बोली जाने वाली अनेक भाषाएं हैं, जो भाषाएं हैं बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उसमें से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अनेक भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं तो उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। जैसे है पेट, लड़का, गाड़ी, लाठी आदि, ये सब शब्द कहलाते हैं देशज शब्द, जो अनेक भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। और 4th नंबर है विदेशी भाषा। वे शब्द जो दूसरे देश की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, परंतु आज इतने मिल गए हैं
कि आप उसे हिंदी में ही कहते हैं। जैसे है विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे है चाय, सॉरी, चाय है, रिक्शा है, अलमारी है, आलपीन आदि। और ये सब है विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, परंतु हिंदी में आज हम उसे प्रयोग करते हैं और हिंदी में आ गए हैं, इसलिए ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।